राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 1000 करेंगे, नियरेस्ट टू 1000 करना पड़ेगा, नियरेस्ट टू 1000, नियरेस्ट टू 1000 करेंगे तो इसका क्या होगा 12904। हमने रूल सीखा अभी कि जब भी नियरेस्ट टू 1000 करना है तो कौन सा डिजिट देखना है आपको, ये वाला, मतलब 100 का, वो अगर 5 से बड़ा है तो आगे का डिजिट चेंज होता है। तो ये तो 9 है, ऑलरेडी 5 से बड़ा है, तो आगे का डिजिट 2 है, उसमें +1 करो, कितना होगा 13 हो जाएगा, ये और 3 0 आ गए, तो ये होगा आपका नियरेस्ट टू 1000। दूसरा नंबर है हमारे पास 2888, तो ये भी 5 से बड़ा है ना, तो क्या होगा 2 की जगह पे 3, तो 3000 लिख लो। दोनों का करना क्या है एडिशन, 0 0 0 6 और 16, that means your estimated answer is 16,000. Clear? Okay. Now fourth one, that means D. D का भी इधर एक सम दिया है, उसमें कौन सा नंबर है 28,000, 28,292, 28,292 and subtract 21,496। तो सबसे पहले देखो इधर तो क्या है 1000 है, तो नियरेस्ट टू 1000 हमें राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 1000, नियरेस्ट टू 1000 करना है। नियरेस्ट टू 1000 यहां पे हम देखेंगे तो 28,292 है, कौन सा डिजिट देखना है हमें 100 का, 8 ये 2 है तो चेंज नहीं होगा, तो 28,000 एज इट इज इसका हो जाएगा। दूसरा हमारे पास नंबर है 21,496, ये भी 4 डिजिट है, 4, वो भी 5 से छोटा है तो ये भी चेंज होगा नहीं, 21,000। तो अब माइनस कर लो, माइनस है तो 0007, मतलब आपका आंसर क्या है, एस्टिमेटेड आंसर आया हमारा 7000। कितना आ गया 7000। देखो तो इस तरह का एग्जांपल आप ट्राई दिस में भी है, और ये 4 एग्जांपल ये फर्स्ट सम में है, और ऐसा लिखा है कि मेक 10 मोर एग्जांपल्स, ऐसे 10 मोर एग्जांपल्स बनाओ खुद ब खुद, और फिर उसको क्या करो आप सॉल्व करो, तो अच्छे से आप कर सकते हो। Now example number 2, estimate nearest to hundreds and nearest to tens। यहाँ एक ही सम दिया है पर उसको 2 तरीके से करना है, आपको पहले 100 से भी करना है, उसके बाद 10 से भी करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 10 करते हैं, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू टेंस, नियरेस्ट टू टेंस, नियरेस्ट टू टेंस हमने पहले एक्सरसाइज में सीखा, एक्सरसाइज के पहले कि रूल्स क्या है। जब नियरेस्ट टू टेंस करना है तो हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस देखनी है। कौन सी प्लेस, यूनिट प्लेस। ध्यान रखिए 439 है, उसका क्या होगा 9 है तो आगे का डिजिट चेंज होगा क्योंकि 5 से बड़ा है 9, तो 440। क्लियर? दूसरा है हमारे पास 334, तो ये 4 जो है यूनिट प्लेस पे वो 5 से छोटा है, तो क्या करना है आगे वाला डिजिट चेंज नहीं करना, वैसा का वैसा ही रखना है। याद रखिए 3 3 and 0, क्योंकि ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा हो अगर 5 हो तो चेंज होता है, 5 से बड़ा हो तो चेंज होता है, 4 है 5 से छोटा, इसलिए आगे का डिजिट चेंज नहीं करना, सीधा रख देना है। दूसरा नंबर है 4370, इसमें 7 है तो आगे का डिजिट चेंज होगा। क्लियर? 4300 1 की जगह पे 2 और 0, अब करना क्या है एडिशन, तो प्लस कर लो 0 0 0, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 4 3 3, तो 10 as is and 1 as a carry 5090। तो इसका जो पहला एस्टिमेटेड आंसर आया वो कितना आया
कितना आया 5090। अब देखो ये जो आंसर हमारा आया 5090, उसको हम क्या करेंगे, नियरेस्ट टू 10 है ये, तो नियरेस्ट टू 10 है, क्लियर। अब नियरेस्ट टू हंड्रेड्स करें अगर तो क्या आंसर आता है वो देखते हैं। सेकंड है राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 100 करके देखते हैं। ये नियरेस्ट टू 10 किया तो ये आंसर है। अब नियरेस्ट टू 100 भी करना है, आप नियरेस्ट टू 10 करो पहले या 100 करो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने ऊपर लिख दिया है राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 10, तो ये आंसर है। अब नियरेस्ट टू 100 करके देखते हैं। तो नियरेस्ट टू 100 करेंगे तो हमारे पास 439 है, उसको नियरेस्ट टू 100 करने के लिए क्या करना है, 10 की प्लेस देखते हैं। 10 पे देखो कौन सा डिजिट 3, दैट मींस इट इज लेस देन 5, 5 से कम है ना, तो ये आगे का डिजिट चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना है, एज इट इज रख दो 400, क्लियर। दूसरा नंबर है 334, इसमें भी 3 डिजिट है, 3 है, मतलब आगे का डिजिट चेंज होगा नहीं होगा। लास्ट नंबर है हमारे पास 4370, तो इसमें 1 है। जब 100 करते हैं तो यूनिट प्लेस नहीं, लेकिन 10 की प्लेस देखनी है, वो 5 से ज्यादा हो तभी चेंज करना है, ये तो कम है वन, इसलिए चेंज नहीं करना, 4300 ही रहेगा। अब तीनों को ऐड कर दो, 0 0 4 3 10 का 0 और 1 के, योर आंसर इज हियर 5000, क्लियर। तो ये नियरेस्ट टू 100 किया, ये नियरेस्ट टू 10 किया। एक और एग्जांपल हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम नियरेस्ट टू 10 करते हैं, नियरेस्ट टू 10, राउंडिंग ऑफ लिखना है तो लिख सकते हो, एक बार लिख दिया है इसलिए नहीं लिखते थे, 8734, नियरेस्ट टू 10 करेंगे तो यूनिट प्लेस देखनी है, 4 है तो चेंज होगा नहीं होगा, रखो ऐसे 10873 और 0, क्योंकि 4 5 से कम है इसलिए आगे का डिजिट चेंज नहीं करना। 47599, देखो इसमें अच्छे से समझना भाई, क्योंकि ये 9 है, 9 है तो आगे का डिजिट चेंज होगा, कितना हो जाएगा 10, तो 50 प्लस 10 कितना हो जाता है 60, ये अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा भाई, ये 9 है इसलिए आगे का डिजिट चेंज होता है, तो 10 प्लस 1 करेंगे तो 10 हो जाता है, मतलब इधर 1 और बढ़ जाता है, तो ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 47600 आएगा, क्या आएगा 600, क्योंकि 1 बढ़ा देते हैं ना हम, तो ये नियरेस्ट टू 10 ही है, नियरेस्ट टू 10 ही है, पर इधर 9 होता है इसलिए वो 0 बढ़ जाता है, क्लियर। अब दोनों का करना है सब्ट्रैक्शन, 0 - 0, 3 - 0 is 3, 7 - 6 is 1, 8 - 7 is 1, ये यहाँ नहीं हो सकता तो बोरो ले लो और 6 कर लो, मतलब 61130, 61130, ये हो गया नियरेस्ट टू 10। अब देखते हैं नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 100 राउंडिंग ऑफ करो और सब्ट्रैक्शन करो 100, तो यही नंबर लेके हम इधर लिख देते सीधा। नियरेस्ट टू 100 करने के लिए हमें 10 की प्लेस देखनी है, तो ये 3 है तो चेंज नहीं होगा, तो 1,08,700 ही रहेगा, माइनस कर लो इसका, ये 9 है तो चेंज होगा तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। देखो इसमें नियरेस्ट टू 10 किया वो भी 600 था और ये भी 100 ही रहा, क्योंकि 590 है 9 है, वो 600 के नजदीक होंगे ना, थोड़े ही 500 के नजदीक होंगे, नहीं होंगे, इसलिए फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 और 6, 61100, कितना आंसर आया 61100। अब ये जो सम हमने किए वैसे ही हमारे सी और डी है, सी और डी वो आपको इस तरह से करना है, नियरेस्ट टू 100 भी करना है, नियरेस्ट टू 10 भी करना है, दोनों के आंसर लाने हैं पर घर से ही प्रैक्टिस करना है। अब हम अभी 3 नंबर का सम बाकी है, वो सम हम करेंगे, वो क्या है प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई, तो इसमें सेम वैसा ही करना है, पहले आपको जो दिया है एस्टिमेशन करने का वो एस्टिमेशन कर दो, इधर प्लस करते थे एडिशन करते थे,
आपको एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड है उसमें एस्टिमेशन करना है, पर करना क्या है, सिर्फ या एडिशन था सब्ट्रैक्शन था, और ये थर्ड नंबर में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? ओके, तो तैयार हो जाइए और एग्जांपल थर्ड। एग्जांपल थर्ड एक्सरसाइज 1.3। नाउ फर्स्ट वन, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल यूज करना है, उसका फर्स्ट नंबर है 578 मल्टीप्लाई 168। देखो इसमें आपको ये क्लियरिफाई नहीं किया कि आप उसका नियरेस्ट टू 10 करो, नियरेस्ट टू 1000 करो कि नियरेस्ट टू 100 करो। इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको 100 करना है, नियरेस्ट टू 100 करके देखते हैं हम, बराबर, क्योंकि 100 का दिया है तो 100 ही करेंगे हम, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 100। तो इसमें हम फर्स्ट नंबर कर लेते हैं, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू hundreds. Look here, we have 578, उसका क्या होगा, नियरेस्ट टू 100 के लिए 10 की प्लेस ले देंगे हम, तो 7 है तो आगे का डिजिट चेंज हो जाएगा, ऑलरेडी 600। क्लियर? नाउ सेकंड वन इज 161, तो यहाँ 6 है तो आगे का डिजिट चेंज होगा क्योंकि 5 से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 आगे 1 है तो 1 है तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2, मतलब 200। क्लियर? अब करना है मल्टीप्लाई। देखो ये जो नियरेस्ट में जब 100 करते हैं तो मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, एकदम इजी हो जाता है, सीधा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये 0 को इग्नोर कर दो पहले, और 6 टू जा कितना लिख दो, 12 लिख दो, 1 2 3 4 0 रख दो, 1 2 3 4 0, 1 2 3 कॉमा 2 के बाद कॉमा, 1,20,000। कितना इजी है ये, बहुत इजी है, आपको कुछ करना नहीं है, एस्टिमेशन हो जाता है ना तो फटाफट सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो, सीधा डिजिट का मल्टीप्लाई, बाकी जितने जीरो बचते हैं उतने जीरो रख लो। क्लियर? तो इस तरह का फर्स्ट वन ओवर। सेकंड वन है 5281, इट इज मल्टीप्लाई बाय 3491। तो सबसे पहला स्टेप नियरेस्ट टू राउंडिंग ऑफ, नियरेस्ट टू 1000 करो, इसमें 100 था 100 किया था, इसमें 1000 है तो 1000 करते हैं तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई इजी हो जाता है। इसलिए इसमें हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 1000 कर लो, तो हमारे पास 5281 है, तो 10 की प्लेस देखो 2 है, 5 से छोटी है ना, तो चेंज का होगा, नहीं होगा, 5000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5000। और ये 3491 में देखो 4 है ना, तो चेंज नहीं होगा वो भी, तो 3 कर लो। करना क्या है, प्रोडक्ट फाइंड करना है तो मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, तो सीधा आंसर हम इसमें ला सकते हैं। क्या कर सकते हो, सीधा आंसर ला सकते हैं, नियरेस्ट 1000 करके इस तरह का आंसर ला सकते हो। 5 3 जा 15 कर लो और 6 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 के बाद कॉमा, और ऐसे 1 करोड़ 50 लाख आंसर आ सकता है। अगर हम उसको नियरेस्ट टू 100 करके देखें, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 100 करके देखें तो क्या आंसर आता है, वो भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 100 करके देखें। क्लियर? तो ये देखो इसका क्या होगा, 8 है तो चेंज हो जाएगा, तो 5300 होगा, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका देखो 9 है तो ये भी चेंज हो जाएगा, 3500। बराबर? तो इसका हम मल्टीप्लाई कर दो, पहले 2 डिजिट का साइड में, फिर 4 0 ऐड कर लो, फिर क्या कर लो, 4 0 ऐड कर लो। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ये आप घर पे खुद करना, इसका प्रैक्टिस करना। अगर इसको आप 100 करना चाहो तो 5300 हो गया। क्लियर हो गया? यस। तो ये बहुत सारे तरीके से, देखो इसका आप 1000 से करो, आपकी डाइजेस्ट में ऐसा दिया है कि इसका नियरेस्ट 1000 कर दे तो 5000 हो जाता है। क्लियर? और इसका नियरेस्ट 100 कर दिया है तो 35000 कर दिया है। तो इस तरीके से इसका आंसर 175
जैसे 1,75,00,000 इस तरह से आंसर लाके दिया है। इसका क्या आंसर, तो हमें पूछा जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई उधर क्लियरिफाई किया होगा कि राउंडिंग ऑफ करो, नियरेस्ट टू 10 करो, 100 करो या 1000 करो, तो इस तरह से आप किसी भी तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कोई आप एक बार इतना सीख लो कि राउंडिंग ऑफ कैसे करना है, नियरेस्ट टू 10 हो, 100 हो या 1000 हो, वो कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। उतना सीख लिया आपने तो फिर बाद में प्रोडक्ट फाइंड करना इजी है। आपको मल्टीप्लाई आता है पहले से, आप सीखे हुए हो। तो ऐसे सी नंबर है और डी नंबर भी है, तो आपको मैं एग्जांपल नंबर सी है और डी है, ये दोनों फिर से होमवर्क देता हूं। तो ये क्या फाइंड करना है, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ऐसे अपने आप कई सारे एग्जांपल बनाओ और ऐसे उसका प्रैक्टिस करो तो अपने आप आंसर कर सकते हो। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 1.3 खत्म करते हैं।